किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। चौपाल चर्चा की टीम निकल पड़ी है जिला गाजियाबाद की ओर। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख जिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में इसे गेटवे ऑफ यूपी भी कहा जाता है। 1034 वर्ग किलोमीटर में फैला ये जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के दायरे में आता है। यहाँ की कुल आबादी 34,06,061 है। 14 नवंबर 1976 में गाजियाबाद को जिला घोषित किया गया। इससे पहले ये जिला मेरठ की तहसील में आता था। मानव जीवन जल, मिट्टी और वायु जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है, इसलिए बेहद जरूरी है कि इन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाए। लेकिन जो मानव गतिविधियां हैं वो ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे, तभी हम इन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर पाएंगे। खासतौर से अगर बात करें खेती की, तो खेती में हमें ऐसे तरीकों को अपनाना होगा जो मजबूत और टिकाऊ हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। और इस कार्यक्रम का मकसद दोस्तों यही है कि हम देश के गांव-गांव में जाकर अपने किसान भाई बहनों को खेती के उन तरीकों के बारे में जागरूक करें जो टिकाऊ और मजबूत हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। और आज की चौपाल चर्चा की टीम आप पहुंची है जिला गाजियाबाद के गांव सुराना में। आज का हमारा विषय है मल्टी लेयर फार्मिंग यानी बहुस्तरीय खेती। तो सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं क्या है मल्टी लेयर फार्मिंग। यहाँ मौजूद जो चौपाल है आज की हमारी, उनके साथ इससे पहले मैं चर्चा शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कृषि विज्ञान केंद्र के एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। तो चर्चा से पहले उनका जो परिचय है वो ले लेते हैं। जी, मैं डॉक्टर पल्लवी चौधरी, कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद में उद्यान विशेषज्ञ के पद पे तैनात हूँ। मैं निशांत गौड़ केवीके मुरादनगर। तो यहाँ मौजूद हमारे किसान भाई बहनों से सबसे पहले जानेंगे कि यहाँ पर बहुस्तरीय यानी मल्टी लेयर फार्मिंग कौन कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, उसके क्या कुछ लाभ उन्हें पता है। जी, सबसे पहले आप बताइए। मेरा नाम जयवीर यादव, गांव सुराना। मल्टी लेयर खेती कर रहे हैं हम कई साल से। मल्टी लेयर खेती का अर्थ है हम 4 फसलों का चुनाव करते हैं। मल्टी लेयर में हमारे जो आज दिसंबर से हम स्टार्टिंग करते हैं, हमारा टमाटर, करेला और उसके साथ टमाटर, मिर्च, 4 फसलों का चुनाव करते हैं जो हमारी सितंबर लो फसल चलती है। इसमें हमारा सब में पहले स्टार्ट होता है खीरा जो फरवरी में शुरू हो जाता है, मार्च में हमारा करेला और मई में टमाटर और जुलाई में मिर्च चलती है। तो इससे मल्टी लेयर की हमारी दिसंबर के बोने के बाद से सितंबर लो हमारी फसल चलती है। जी। मल्टी लेयर के हमारे बहुत फ़ायदे हैं। जो किसान हमारे हैं बड़े स्तर पे काम हो रहा है। हमारे गांव से भी अलग कुन्हेड़ा, निठारी और नेकपर और बागपत में 4-5 गांव हैं, वे भी मल्टी लेयर पे जा रहे हैं। यानी कि हमारे यहाँ 10 से 15 हज़ार बीघे खेती मल्टी लेयर पे हो रही है। जी, बेहद अच्छी जानकारी। एक बार तालियां हो जाए जयवीर जी के लिए। और कौन यहाँ पर बहुस्तरीय खेती कर रहा है वो भी जानना चाहेंगे। जी, अपना नाम बताइए। ओमपाल यादव, गांव सुराना। जी, आप ये कर रहे हैं, मल्टी लेयर फार्मिंग कर रहे हैं? हम मल्टी लेयर फार्मिंग कर रहे हैं। जी, हम एक समय में
3-4 फसलें बोते हैं, पूरे वर्ष जो हमें आमदनी मिलती रहती है। इस वजह से जो मल्टी लेयर का चुनाव किया गया, मल्टी लेयर से जो है हमें, जो अभी हमने 4 साल पहले ही इसकी शुरुआत की है, तो इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। हम अपने खेत में नींबू लगाए हैं, उसमें नींबू के साथ में हम लौकी की फसल भी बोते हैं जाल लगा के ऊपर, और उसमें नीचे जो है दूसरे खेत में खीरा बो रहे हैं, कुछ में जो टमाटर बो रहे हैं। ऐसी बहुत सारी मल्टी लेयर जो क्रॉप चल रही है हमारी। बहुत बढ़िया, एक बार तालियां हो जाइए क्योंकि इन्होंने बहुस्तरीय खेती को अपनाया है। एक बार अपने एक्सपर्ट के पास चलते हैं और पहले उनसे जान लेते हैं कि सही मायने में बहुस्तरीय खेती क्या होती है और क्या कुछ उसके फायदे हैं। जी निशांत जी बताइए। जैसे आप नाम पर करेंगे मल्टी लेयर फार्मिंग, मल्टी लेयर फार्मिंग में क्या होता है कि जो ज़मीन की जो परतें हैं, 4 परतों में हम लोग अपनी क्रॉप को उगाते हैं। सबसे पहली जो परत होती है वो, उसमें हम लोग जो ज़मीन के नीचे जो क्रॉप उगाई जा सकती है उस क्रॉप को उगाते हैं। जैसे आपकी प्याज हो गई, आलू हो गए, हल्दी हो गई। उसके बाद हम उसके दूसरी परत में हम लोग जो हरे पत्ते वाली सब्जी होती हैं उनको उगाते हैं। तीसरी परत में, जब तीसरी परत की बात आती है तो उसमें हम लोग बेल, जैसे आपका करेला हो गया या आपका खीरा हो गया, उसको उगाते हैं। और उसके बाद फिर हम बड़े पपीता वगैरह उगा सकते हैं, जिससे आपका लाभ ये होता है कि आपको एक ही समय पे एक ही ज़मीन से, यानी अगर ज़मीन छोटी है तो एक ही छोटी ज़मीन से आपको कई तरह की फसल मिल जाती है, जिससे किसान की आमदनी के साथ साथ ज़मीन का जो स्वास्थ्य लाभ है वो भी बना रहता है। जी, यहाँ पर पल्लवी जी भी मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं मल्टी लेयर फार्मिंग की, तो इसके क्या कुछ फ़ायदे हैं और किसानों को क्यों अपनानी चाहिए, वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो बहुस्तरीय फसल उत्पादन जो विधि है ये किसानों को इसलिए अपनानी चाहिए क्योंकि इसमें इस विधि में एक ही कम ज़मीन किसान 4 से 5 फसल जो है उगा सकता है। और इसमें फ़ायदा ये एक और होता है कि आय का स्रोत तो बढ़ता ही है, साथ में साथ हमारी भूमि की सुधार भी होती है। और दूसरी बात ये है कि इसमें हर साल जो है किसान अपनी सब्जियों का जो है चयन करके अलग अलग फसल को ले सकता है। तो जैसे सभी किसान भाई लोग ने बताया भी कि जैसे कि शुरुआत में, जैसे कि बहुस्तरीय नाम से ही पता लगता है कि हर एक लेयर में हमें ऊंचाई के हिसाब से फसल को लगाना चाहिए। जैसे नीचे सबसे पहले शुरुआत करते हैं तो जो छोटी फसल कम ऊंचाई की हो, जैसे आपकी हल्दी हो गई या फिर आपकी अदरक है या आपकी पालक, धनिया, टमाटर, मिर्च, इस तरह की सब्जियां लगा सकते हैं। उससे थोड़ी ऊंचाई पे जो है आप कद्दू वर्ग सब्जी ले सकते हैं और बहुत ही आसानी से कद्दू वर्ग सब्जी को जो है मचान विधि से, जो किसान अभी यहाँ सुराना में गांव में अपना भी रहे हैं, मचान लगा के उसमें उस बेल को लगा सकते हैं। तो इस तरीके से वो 4 से 5 फसलों को बहुस्तरीय फसल में लगा सकते हैं। जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए पल्लवी जी के लिए, बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे स्पष्ट शब्दों में जानकारी के लिए। जी, अगर मैं ये जो मल्टी लेयर फार्मिंग है एक लाइन में या 4 शब्दों में इसको कवर अप करना चाहूँ तो इसका सीधा सा मतलब है कि कम ज़मीन में ज़्यादा पैदावार आप ले सकते हैं, और ज़्यादा पैदावार का मतलब है ज़्यादा आय आप अपनी ले सकते हैं। जी, यहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर के कुछ स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, उनसे भी जानते हैं क्योंकि अभी सीख रहे हैं, तो मल्टी लेयर जो फार्मिंग है उसके क्या कुछ फ़ायदे उनको नज़र आते हैं, उनसे भी जानते हैं। हेलो, मैं राजलक्ष्मी हूँ, मैं IRI पूसा से आई हूँ और मैं एक BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ 4th ईयर। आज हम यहाँ पे रावे के लिए आए हैं फॉर रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस, जो हम किसान से यहाँ पे एक्सपीरियंस लेंगे। अभी तक में हमारा जो भी है क्लास वर्क हुआ है एंड हम प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए यहाँ पर आए हैं। मल्टी लेयरिंग से हम ये जानते हैं कि हम डिफरेंट लेयर्स पे अलग अलग तरह का क्रॉप को उगाते हैं। स्पेशली इसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप इन्वॉल्व है, जिसमें हम अच्छी तरह से अपने जो रिसोर्स हैं हमारे पास उसकी एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। सेकंड ये होता है कि सॉइल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। थर्ड थिंग इज़ लाइक पेस्ट एंड मैनेजमेंट, डिजीज़ मैनेजमेंट जो होता है वो एक इकोसिस्टम बन जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत आसानी से अलग अलग पेस्ट और डिजीज़ पे हम काम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया जानकारी दी है, एक बार तालियां हो जाए। और देखिए, ये देश का युवा है, एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट ले रहा है, इनकी रुचि बढ़ रही है और ये जानते हैं कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? जल, वायु, मिट्टी। जब हम इन तीनों को बचाएंगे तभी हम आगे सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए इन 3 तत्वों का होना बेहद ज़रूरी है। और क्योंकि खेती एक बड़े लेवल पे होती है हमारे देश में, भारत में, तो ये बेहद ज़रूरी है कि जो खेती के तरीके हैं वो टिकाऊ हो और मजबूत हो और ऐसे भी हो जिनसे जो हमारा किसान है वो संपन्न बन सके। और भी स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, उनसे जान लेती हूँ। आप बताइए कि मल्टी लेयर फार्मिंग क्यों आपको लगता है कि हमें अपनानी चाहिए और किसानों के लिए ज़रूरी है?
नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम अंकिता है, मैं IRI न्यू दिल्ली से आई हूँ। मल्टी लेयर फार्मिंग को मल्टी टायर फार्मिंग भी बोलते हैं और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कंटिन्यूअस इनकम देता है किसानों को और इससे रिस्क मिटिगेशन भी हो सकता है एंड ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि सनलाइट्स हो गए और पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट कर सकते हैं इनसे। जी बहुत बढ़िया, एक बार तालियां हो जाए इनके लिए भी। और बाबा जी यहाँ बैठे हैं, इनके पास चलेंगे, देखते हैं इनके पास क्या जानकारी है बहुस्तरीय खेती को लेके। एक बार खड़े हो जाइए और नाम बताइए अपना। मांगेराम शर्मा कुनेड़ा। जी क्या जानते हैं बहुस्तरीय खेती के बारे में? बहुस्तरीय में जी हम जो जी 6 फसल लगाते हैं जी एक साथ में जी मल्टी लेयर में, और उसमें जो हमारी आमदनी निरंतर चलती रहती है, डेली पैसा आता है जिसमें कि आज एक फसल चल रही है कल दूसरी चालू हो जाएगी और उसमें जो है बहुत ही अच्छी इनकम होती है जी। हमारे जो बाबा जी है वो एक स्मार्ट फार्मर है क्योंकि वो जानते हैं कि बहुस्तरीय खेती से उनकी आय बढ़ रही है और लगातार वो जो है वो पैसा कमा रहे हैं। एक बार तालियां हो जाए जोर से। जी और कौन बताएगा? जी मेरा नाम राजू है, मैं सुराना गांव से बोल रहा हूं, जिला गाजियाबाद, और मैं खेती करता हूं मल्टी लेयर। उसमें मैं पहले खीरा बोता हूं नीचे, फिर उसमें अदरक भी बोता हूँ और उसमें करेला है, घिया है, ये लौकी वगैरह इन्हें बोता हूँ। मेरा परमानेंट चलता रहता है सब्जी का काम जी। बहुत अच्छा पैसा आता है और मेरा परिवार बड़े अच्छे उससे पल रहा है। बहुत बढ़िया, एक बार तालियां हो जाए क्योंकि ये जानते हैं बहुस्तरीय खेती के क्या फ़ायदे हैं। और यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे और जानेंगे और कौन कौन यहाँ पर बहुस्तरीय खेती कर रहा है और उससे लाभ ले रहा है और कितनी जानकारी उनके पास है, क्योंकि हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे और क्या कुछ सरकार की तरफ से जो बहुस्तरीय खेती है उसके जो मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है उससे क्या कुछ लाभ हमारे किसान भाई बहन ले सकते हैं। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। और आज की चौपाल लगी हुई है जिला गाजियाबाद के गांव सुराना में और बात कर रहे हैं हम मल्टी लेयर फार्मिंग की। तो और यहाँ पे जो किसान बचे हुए हैं वो कर रहे हैं मल्टी लेयर फार्मिंग, उनसे जानते हैं कि कैसे कर रहे हैं और उससे क्या कुछ लाभ हो रहा है उन्हें। जी बाबा जी के पास चलते हैं। नाम मेरा धर्मवीर सिंह है जी, ग्राम सुराना। जी धर्मवीर जी मल्टी लेयर फार्मिंग कर रहे हैं? हाँ जी, कई साल से। जी क्यों कर रहे हैं? बस ये आमदनी की वजह से कर रहे हैं, कई फसल बोते हैं उसमें। उसके और क्या कुछ लाभ है वो आप? लाभ क्या है, जो लाभ है जी, कई फसल बोले हैं उसमें जो है सितंबर अक्टूबर तक हमारी फसल चलो जाओ। बाबा जी के लिए एक बार तालियां हो जाइए। जी बैठिए।
तो देखिए, लाभ सबसे बड़ा यही है, किसानों को जो समझ में आता है कि उससे जो आय वो ले रहे हैं वो उनकी बढ़ गई है। हम और भी लोगों से जानते हैं, एकदम पालती मार के बैठे हुए हैं हमारे एक किसान भाई, और आपसे जानते हैं कि मल्टी लेयर फार्मिंग कर रहे हैं क्या आप? एक बार खड़े हो जाइए और अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम विनोद, गांव सुराना। जी, मल्टी लेयर फार्मिंग कर रहे हैं? जी, कर रहे हैं 3 साल से। जी, क्या फ़ायदा हुआ है इस फार्मिंग को अपनाने से? फ़ायदा जी, पहले जो हम मुनाफा लेते थे वो तकरीबन बीघा में 20 से 25 हज़ार रुपये बचते थे। अभी जो हमें 6 माह में बच रहे हैं वो 50 से 60 हज़ार रुपये हमारा मुनाफा अपना पर्सनल है। बहुत बढ़िया, एक बार तालियां हो जाइए। देखिए, जो मल्टी लेयर फार्मिंग है उससे ना सिर्फ आय बढ़ रही है किसानों की, बल्कि जो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि जो मिट्टी है, वायु है, जल है, उसकी भी बचत हो रही है। उसको भी हम बिल्कुल, आप जान रहे हैं पर्यावरण का शुद्धिकरण, तो इन्हीं से जानते हैं। जी बताइए, एक बार खड़े हो जाइए, नाम बताइए। मेरा नाम लीलू यादव, गांव सुराना। जी, तो लीलू यादव जी, आप हमें इसके लाभ बताइए। अभी आप बता रहे थे, एक तो हमारी आमदनी ज़्यादा, खर्चा कम, और फसलें निरंतर चलती रहती है। एक खत्म होती है दूसरी चल जाती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी चलती रहती है। नीचे हम दूसरी फसल ले लेते हैं, ऊपर फल, बेल वगैरह सब फसल कई प्रकार के ले लेते हैं। इससे हमें बहुत फायदा होता है। अभी जब मैं उधर से आ रही थी तो आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया था। इससे हम पेस्टिसाइड ये भी कम यूज करते हैं। जैविक अपना बनाते हैं, जैविक की उसको स्प्रे करते हैं, क्योंकि जिससे कि हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे। बहुत बढ़िया, तालियां हो जाइए। देखिए, आय तो बढ़ ही रही है। इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि जो पर्यावरण है उसकी शुद्धिकरण हम कर रहे हैं। जी, और उधर जो लोग बैठे हैं उनमें से कोई बताना चाहेगा? नाम बताइए। मेरा नाम सोनू यादव, ग्राम सुराना, जिला गाजियाबाद। मैं जी मल्टी लेयर की फार्मिंग कर रहा हूँ। इससे मल्टी लेयरिंग से होता है हमारी बुआई जो होता है घट जाती है, इससे खर्चा कम होता है। और क्या, इससे निरंतर चलती रहती है हमारी बेल वगैरह, नीचे खीरा, इस जी बहुत बढ़िया, तालियां एक बार हो जाए इनके लिए भी। तो ज़्यादातर किसानों को पता है कि मल्टी लेयर फार्मिंग क्यों ज़रूरी है और उससे वो लाभ भी ले रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट यहाँ मौजूद है, एक बार फिर उनके पास जाकर ये जानना चाहूँगी कि किस तरह की जो सरकार भी, क्योंकि इसको लेकर हमारे किसान भाई बहनों को जागरूक कर रही है, तो जो सरकार है उनकी क्या भूमिका है और किस तरह से जो हमारे किसान भाई बहन हैं सरकार से लाभ ले सकते हैं। जी निशान जी। सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत एक परियोजना स्टार्ट किया है, जिसमें किसान को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि इसमें मल्टी लेयरिंग में क्या होता है कि उर्वरक की जो आपको नीड है खेती को कम होती है, क्योंकि आपको 4 लेयर में आप लगाते हैं। तो इसमें प्राकृतिक खेती से जोड़ के आपको प्रति एकड़ 4,000 रुपये प्रोत्साहन राशि किसान को दी जाती है। उसके अलावा सरकार है, सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई परियोजना स्टार्ट किया है, जिसमें आपके ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से भी किसान को, जिससे पानी की कम लगे, नीड कम हो और अच्छी खेती उनको हो सके, ये परियोजना ने स्टार्ट किया। बहुत बढ़िया, तालियां एक बार हो जाए। धन्यवाद निशान जी। और यहाँ पे पल्लवी जी भी मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो किस तरह के प्रयास कर रहा है हमारे किसान भाई बहन जिससे जागरूक हो और मल्टी लेयर फार्मिंग की तरफ बढ़ें। देखिए, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में हम इस बहुपरत फसल जो विधि है इसको अपनाने के लिए किसानों को हम समय समय पे ट्रेनिंग देते हैं। उनके गांव में भी आके हम उनको सिखाते हैं इस विधि को, और अपने केवीके में भी हम इस विधि को अपनाने के लिए प्रशिक्षण देते हैं। इसके साथ ही साथ हम इन किसानों को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी अपने केवीके में देते हैं, जिससे वो हमसे ट्रेनिंग लेके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन को देख के बहुत आसानी से उसको सीख सके। और इसके साथ साथ जब जो बहुपरत फसल में जो सब्जियां लगती हैं तो उसकी पौध भी हम पूरे साल जो है अपने केवीके में हम तैयार करते हैं, और वो पौध भी हम किसानों को देते हैं, जिससे वो आसानी से हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आकर ले आए और अपने खेत में उसको लगाएं, और उनको बाहर से सब्जियां जो है बीज लेने की जरूरत ना पड़े। तो हम उनको पूरे साल जो है पौध तैयार करके देते हैं, समय समय पर उनको प्रशिक्षण देते हैं इस चीज़ की, बहुत अच्छे से उनको खेत पे आकर उनको उस चीज़ को बताते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर अपने यहाँ जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है उसको भी हम दिखाते हैं, जिससे उनको कोई भी इस विधि को अपनाने में कोई भी समस्या ना हो। धन्यवाद जी। बिल्कुल, तालियां बनती हैं। चलिए, हमारे साथ फिर से एक स्टूडेंट है यहाँ पे मौजूद चर्चा में, उनसे पूछ लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशी पटनायक है और मैं IRI पूसा से आई हूँ। तो मैं यहाँ पे आके मल्टी लेयर फार्मिंग सीखी हूँ। इसका बेनिफिट्स ये है कि इन्हेंस करता है फूड सिक्योरिटी को, वाटर कंजर्वेशन को करता है इन्हेंस, और हमारे जितने भी ऑल अराउंड ईयर प्रोडक्शन होता है उसको भी इंक्रीज़ करता है। और ये किसानों के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद
प्रैक्टिस है जो हर किसी को करना चाहिए। कम स्पेस में ज़्यादा वेजिटेबल्स उगा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। एक बार तालियां हो जाए बजाइए। और देखिए कि जो आज का हमारा युवा है, सबसे खुशी की बात यह है कि जो आज का हमारा युवा है वो एग्रीकल्चर की तरफ रुख कर रहा है। पहले सिर्फ हमें लगता था, जो हमारे किसान भाई बहन थे इवन उनको ऐसा लगता था कि खेती में हमारे बच्चे ना जाएं, लेकिन आजकल जो पढ़ा लिखा युवा है वो खेती में आ रहा है, क्योंकि खेती जो है वो हाईटेक हो चुकी है और हम ऐसे तरीक़ों को अपना रहे हैं ना खेती के कि जो जिससे ना सिर्फ इनकम जनरेट होती है यानी आय में वृद्धि होती है, बल्कि जो हमारा पर्यावरण है उसका भी संरक्षण हम कर पाएँ। तो जो हमारे चौपाल चर्चा का मकसद है वो भी यही है, हम गांव-गांव जाकर ये पता लगाते हैं कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो कितने जागरूक हैं खेती को लेकर, कितने नए तरीकों को वो अपना रहे हैं, कितनी सरकारी योजनाएं उनके बीच पहुंची हैं या नहीं पहुंची है। और यहाँ सुराना गांव में आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है, ज़्यादातर जो किसान हैं वो जागरूक नज़र आ रहे हैं मल्टी लेयर फार्मिंग को लेकर। जी, तो यहाँ पर काफ़ी जागरूक नज़र आ रहे हैं और भी लोग यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो क्या कुछ फ़ायदे हमें गिना सकते हैं मल्टी लेयर फार्मिंग की, या उसको अपनाने के बाद उनको क्या कुछ लाभ पहुँचा है। बाबा जी बताएंगे? जी बाबा जी बताइए, अपना नाम बताइए सामने। चंद्र बोस, खेती कर रहे हैं हम। कौन सी वाली? एक भी कर बो रहे हैं, ज्वार बो रहे हैं, मुंजी बो रहे हैं। अच्छा, और सब्जियाँ? सब्जी खीरे वीरे बोए। किस तरह से बो रहे हैं? वो पन्नी के बोए। अच्छा, मल्चिंग वाला। हाँ। उसके अलावा बहुस्तरीय खेती के बारे में कुछ जानते हैं? और खेती में ये जाने हम तो खीरा बोने रीख बोने यार। नहीं, वो मचान लगा के बो रहे हैं, कैसे बो रहे हैं? मचान का जाड़ ना, हमने तो बिना ही जाड़ बो रहे हैं, अभी जाड़ वाड़ कोई लगाया ना। आपको जाल के इसका मतलब फ़ायदे नहीं पता? न फायदा वादा तो ना लगाए ना हमने। हाँ, देखिए यहाँ पे बाबा जी को शायद जानकारी नहीं है मल्टी लेयर फार्मिंग की, लेकिन अभी चर्चा में हमने जाना कि मल्टी लेयर फार्मिंग जो है उसके कितने फ़ायदे हैं। आपने कहा कि आपने अभी तक लगाया ही नहीं है, लेकिन जो आपके साथी यहाँ बैठे हैं वो शुरुआत कर चुके हैं मल्टी लेयर फार्मिंग की और वो आय भी अब पहले से ज़्यादा ले रहे हैं। जी, और कौन बताएगा हमें मल्टी लेयर फार्मिंग को लेकर? जी, मेरा नाम जी संदीप कुमार, गांव सुराना, जिला गाजियाबाद। हम जी मल्टी लेयर खेती करते हैं। नीचे खीरा बो के ऊपर जाल पे घिया हुआ तोरी हुई इनकी फसल पैदावार करते हैं। इस तरह की खेती क्यों कर रहे हैं, क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? जी हमें लाभ मिलता है जी, आमदनी होती है जी। कैसी आमदनी बढ़ी है, थोड़ा समझाइए हमें। 80% आमदनी हमें फ़ायदा मिलता है जी, बढ़ गई है। एक बार तालियां बजाइए। तो आज की जो हमारी चर्चा थी, हमने ये देखा कि ज़्यादातर जितने भी हमारे किसान भाई बहन यहाँ मौजूद हैं उनको जानकारी है बहुस्तरीय खेती की, और हमारा जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य भी यही है कि हम गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करें और ये बताएं कि जो टिकाऊ और मजबूत तरीके हैं खेती के उनको वो अपनाएं। साथ ही साथ हमें पर्यावरण को जो है वो बचाना है, जिससे जो हमारी भावी पीढ़ी है उसके लिए हम धरोहर के रूप में जलवायु और मिट्टी तो कम से कम छोड़ के जाएं। जी, तो आज की चर्चा को यही विराम दूंगी और उम्मीद करती हूँ कि जितने भी हमारे किसान भाई बहन हमें टेलीविज़न पर देख रहे हैं उनको भी इस चर्चा से कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ज़रूर पहुँचा होगा। अगली बार एक नए गांव नए विषय पर फिर चर्चा करेंगे, फिर जागरूकता फैलाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। लेकिन जाने से पहले ये भी बता दूँ कि जो लोग हमें टेलीविज़न पर नहीं देख पाए हैं वो हमें यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। नमस्कार।